तुरंत अपन ट्रीटमेंट शुरू करें। उसका पहला पार्ट होता है सारी अपन को क्लिनिकली पहचान करनी है क्या प्रॉब्लम उसकी, दिक्कत क्या है। तो उसमें ज़रूरी होती है सबसे पहले जैसे एक्सरे। तो अपन एक्सरे मशीन लगाई है ना, तो ये एक्सरे मशीन की जो है वो उच्चतम क्वालिटी एक्सरे मशीन, पूरी मूवमेंट हो जाए। ये ऐसी मशीन है जो छत से लटकी हुई है और इसको अपन कोई भी पशु वहाँ से लेकर वहाँ तक कहीं भी पशु को कहीं जाना, लेटा हुआ, खड़ा हुआ, बैठा हुआ या आड़ा हुआ, उसका अपन एक्सरे। और एक्सरे भी ऐसा होगा क्योंकि पहले तो अपन क्या करते थे एक्सरे में प्रिंट लेते, प्रिंट दूरवा। आजकल क्या है वो डिजिटल प्रिंट, यानी कि जैसे ही वो एक्सपोज होगा उस फिल्म के सामने, जैसे ये पाम इसके यहाँ पर फिल्म बन, जैसे ये एक्सरे गई उस फिल्म से आया, कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपके मोबाइल और टैबलेट सेकंड जिस समय एक्सपोज हुआ उसके साथ अब उसको आप देख भी सकते हो, उसको आप लाइट रात वगैरह जो कर सकते हो और किसी और सर्जन से राय लेंगे कि भाई ये मुझे समझ नहीं आ रहा है इसमें क्या प्रॉब्लम है, तो उसको तुरंत आप व्हाट्सएप पे भेज अत्याधुनिक व्यवस्था है। अत्याधुनिक बहुत बढ़िया। और ये 0.3 सेकंड में एक्सरे कर देगा सर, उसके रेडिएशन भी मिनिमाइज तो होगा। अब क्या हाई फ्रिक्वेंसी के होने से फायदा ये है कि अपन जो पशु होते हैं उनको अपन सोचते हैं इनके क्या फर्क है, क्योंकि वो बोल नहीं सकते, हर चीज़ में अपन ऐसे ही सोचते हैं। तो यहाँ पर भी अपन ने विशेष ध्यान रखा है कि उनको मिनिमम एक्सरे से एक्सपोज, क्योंकि आफ्टर ऑल एक्सरे कर रहा है लेकिन कुछ मिलने तो जाए, तो वो इतने कम टाइम के लिए जाएगी कि मिनिमम नुकसान, और उसके साथ वो हिल जाएगा या इधर उधर मूव कर लेता है, सांस लेता है, तो वो सब किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम से उस एक्सरे पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हमने इतने सेकंड में वो कर चुके हो। ये तो कुछ अस्पतालों में तो इंसान के लिए भी ऐसी व्यवस्था नहीं है फिलहाल। ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है और कोई नहीं सर, ये ज़्यादातर अस्पतालों में, ह्यूमन बीइंग के अस्पतालों में 300 ml होती है, ज़्यादा से ज़्यादा बहुत अच्छा मेडिकल कॉलेज है तो 500 ml की मशीन लगाते हैं, ये 1000 ml 3 गुना उसमें पावर। उससे इतनी पावरफुल है। तो इसलिए अपन ने ये इसलिए लगाई है कि आपकी इच्छा है कि भाई पशु मात्र को तो कम से कम आप बेस्ट चीज़ ढूंढो। एक छोटा सा जीव है, मान लो कोई गाय भैंस की भी बात करो, कोई छोटा जीव है, कुछ भी ऐसी चीज़ है, छोटी चीज़ है, तो उनको भी तो एक्सरे की वीडियो वगैरह कराया है जिसमें बैक्टीरिया बिल्कुल नहीं रहता सर। ये वो नहीं रहता, दूसरा वॉशेबल है, आप पानी का फव्वारा मारोगे पूरा धो सकते हैं। और ये प्रिपरेशन कक्ष है जो अपन सर्जरी के लिए जो बात कर रहे थे कि अपन को चीर फाड़ करनी है, तो चीर फाड़ से पहले की तैयारी, बाल बाल काटना, शेविंग करना, सफाई करना, वो सब ऐसी बात पशुओं की ओर से साइज के हिसाब से उनको सुविधा चाहिए, बड़े पशुओं को बड़ी सुविधा, छोटे चिड़िया को कम सुविधा चाहिए। तो इसलिए अपन ने 3 ऑपरेशन थिएटर बनाया। तो ये पहला ऑपरेशन थिएटर है जो अपने बड़े पशु, तो इसमें इतनी बड़ी ये टेबल लगाई है। इसकी खासियत ये है कि ये 90 डिग्री पे ऐसे खड़ी भी हो जाती है, इसको अपन रिमोट से चलाएंगे तो ये ऐसे खड़ी हो जाएगी। उसका फायदा ये है कि पशु को डाला, आपको कैसे ऑपरेशन करना है, आपको वहाँ जाके ऑपरेशन करना है, आपको चाहिए कि थोड़ा वो ऊपर आ जाए तो ऊपर आ जाएगा, आपको चाहिए नहीं थोड़ा नीचे की तरफ होना चाहिए तो नीचे की तरफ, और ऐसे टिल्ट करना है, ऐसे टिल्ट करना है, ये सब तरफ कर सकते हैं। ये स्पेशल ये अपनी लेग्स वगैरह अपने लगाइए ताकि वो ऑपरेशन करते समय ठीक है। किसी पशु को अगर अपन को खड़े रख के ऑपरेशन करना है, जैसे पेट में खिड़की वगैरह, फिर ये दूसरे नंबर का ऑपरेशन दिया, तो बड़े पशु को पूरा बेहोश नहीं करते लेकिन छोटे पशुओं को बेहोश करते हैं। तो ये बेहोश करने की मशीन गैस मशीन है, तो गैस से वो बेहोश होंगे। उसका फायदा ये है कि नुकसान भी कम करता है और रिकवरी भी जल्दी करता है, जो वापस लौटने में समय लगता है वो इसलिए कम, बाकी इंजेक्टेबल से करेंगे तो थोड़ा टाइम। तो ये ऐसे ऑपरेशन, ये इस तरह से ऑपरेशन, ये सब इंस्ट्रूमेंट अपने पास सारे आ चुके हैं जितने भी तरह के उसके लिए ज़रूरत है। ये भी यहाँ पे भी डॉक्टर जो अपना काम करेंगे कम से कम वो बैठ के, और जो भी कोई आता है उसके साथ रिटर्न करना होगा। यहाँ पे अब ये तीसरा ऑपरेशन थिएटर है, तो पक्षियों के लिए विशेष पक्षी और कोई छोटे मोटे हीरो वगैरह, ये वाइल्ड एनिमल, जंगली पशु, उनके लिए। तो अब इसमें क्या है, छोटे इंस्ट्रूमेंट रहेंगे, छोटी टेबल रहेंगी, सब चीज़ें छोटी छोटी।
पक्षी के लिए ये स्पेशल है। तो इस तरह से हमने 3 थिएटर बनाए ताकि उनका विशेष आयोजन हो सके, उनका ऑपरेशन अच्छे से अच्छा हो सके, सभी के लिए ऑक्सीजन की लाइन दिखे। जो भी पशु का ऑपरेशन हो रहा होगा उसके लिए भी ऑक्सीजन अवेलेबल है, उस कैंपस में भी जिसको भी जरूरत है उसके लिए ऑक्सीजन अवेलेबल, ताकि ऑक्सीजन की कमी से किसी पशु की ज़्यादा सुरक्षित तो वो इसमें रखेंगे। और इसमें टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी यानी कि जो नमी होती है उसको ये ऑटोमेटिकली कंट्रोल करता है। तो अपने पक्षियों के हिसाब से उसमें ह्यूमिडिटी और वो सब रखेंगे ताकि वो पक्षी जो घायल हो गया था और छोटा था बहुत, उसकी जान खाली तेज गर्मी और सर्दी से भी चली जा सकती है। उसको अपन अच्छा वातावरण देंगे तो वो जल्दी सुरक्षित होकर इम्प्रूव हो जाएगा। जैसे नवजात बच्चों में इनक्यूबेटर होते हैं ना, ऐसे इनक्यूबेटर बहुत कार्य किया है आपने और ये तो हमारे पास शब्द नहीं। मैं हमारे सबसे ज़्यादा तारीफ तो साहब की अपन लैब में जब घुसने का लैब का वातावरण गंदा भी इम्पोर्टेंट पार्ट है। हाँ, ये इसके अंदर क्या है कि अपने जैसे गोबर होता है, पेशाब होता है, दूध होता है, पेट का पानी है, जो दुगाली करने वाले पशु हैं, तो उनके सबकी ये जांच करने का रूम है। ये यूरिन का एनालाइजर है, ये डिस्टिलेशन यूनिट है। ऐसे हर चीज़ अपनी जो जितनी जांच से उनका बीमारी का पता लगाया जा सके वो अपन यहाँ पे कर चुके हैं। मशीनें हैं, इनके अंदर खाली खून की कुछ बूंदे ही डालने से ये कंप्लीट अपन को खून की जांच की रिपोर्ट जैसे सीबीसी बोलते हैं वो सब कंप्लीट अपन को देंगे। और इसी तरह ये बायोकेमिस्ट्री की जांच है, तो अपना जैसे लीवर गुर्दा वगैरह ये खराब हो जाता है उसकी जांच करते हैं, तो उसके फंक्शन करने की ये मशीन है। ये कुछ ही सेकंड में किसी भी तरह की जो अंदर उसकी बायोकेमिस्ट्री की खराबी है उसका पता होता है। तो इस तरह से अपन एक लेबोरेटरी ऐसी बना रहे हैं जिस लेबोरेटरी से जो हमारे लिए जाँच करेंगे पहले, फिर उसके हिसाब से उसका निदान करेंगे कि उसको क्या रोग हुआ है, उसके फिर हिसाब से अपन अपना सिस्टम बनाया है। तो जैसे ये बायो कैबिनेट है, इस कैबिनेट में अपन जो अपन ने मान लो किसी पशु को बीमारी हो रही है, उसका खून खराब है, तो अपन खून की कुछ बूंदे लेंगे, अंदर डालेंगे और एक प्लेट के ऊपर लगाएंगे, तो उसके अंदर जो कीटाणु मौजूद है वो कीटाणु उग जाएंगे, मतलब बढ़ जाएंगे संख्या में। और जब वो बढ़ जाएंगे उसमें से अपन एक लेंगे दाना और उस दाने की जाँच इन मशीनों से करेंगे। तो उससे 2 फायदे हैं। एक तो ये कौन सा कीटाणु है उसका पता चल जाएगा, तो वो ये कल्चर मशीन ये जांच करेगी कि वो कौन सा कीटाणु है। फिर सेकेंडली वो ये राजस्थान की पहली मशीन है जो अपने यहाँ लग रही है, यूनिक मशीन है जो राजस्थान में कहीं नहीं। और पीछे उद्देश्य सिर्फ एक है कि पशुओं के अंदर जो बीमारियां हैं उनका पता लगाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अपन उसके अंदर बहुत ना तो सिम्टम पता चलते हैं, ना वो बोलता है, ना अपन को पूरा एग्जामिन करने देता है। कई लोग तो उसके पास जाने तक से डरते हैं, तो उसकी जांच से अपन रोग का अच्छी तरह से पता लगा सकते हैं। यहाँ पे माइक्रोस्कोप करते हैं, अच्छा लगा सकते हैं। जो अपन को दिख नहीं रहे, जिनके बारे में अपन पता नहीं कर सकते, तो उसके अंदर अपन को संरचना पता है, तो ये अपन को मदद करेगी कि उसमें कहाँ अवयव में खराबी है, उसके अंदर क्या प्रॉब्लम है। आउटडोर होता है, इसमें अपन टेबल्स पे लेके छोटे बच्चों क्या पक्षी की बात करेंगे, उसके हिसाब से जो भी ट्रीटमेंट प्रेस्क्राइब है वो अपन और अपने पास सारी चीज़ें वो मल्टी पैरा मॉनिटर है, जैसे बीपी वगैरह, पल्स, रेस्पिरेशन, SO2 प्रेशर, सब चीज़ें होती है वो सब वो मशीनों से बना। तो ये अपने पास सारी मशीनें इसलिए है और ये आउटडोर इसलिए है कि अपन छोटे पशुओं की जो व्याधि है उसका पता लगाए और उसके हिसाब से उसको उपचार। अब जो और अधिक आवश्यकता पड़ेगी अपन लाते हैं उनका जो, यानी कि कहीं पे कोई कमी नहीं आने देंगे कि जिसकी वजह से कोई पशु पक्षी को मारना पड़ेगा। ऐसी अपन भगवान से भी
भगवान से भी विनती है और अपन भी ऐसी कोशिश करेंगे कि कम से कम वो जो पशु अपने पास आएगा उसको पूरी तरह से तन्मयता से उसको ठीक करके अरे सर अपन तो संभालने वाले कौन है, ऊपर वाला है सर। और आप बात करनी चाहिए, मुझे किसने सिखाया होगा? मतलब मैंने कुछ चीज़ें पढ़ी होगी, कुछ संत होंगे जिन्होंने मुझे बताया होगा कि देखो प्राणियों की सेवा करोगे तो तुम्हारे मन में अच्छा रहेगा, तुम्हारा संसार अच्छा रहेगा। हमने वहाँ बाहर एक श्लोक का बहुत बड़ा लगाया जो अथर्ववेद है। अथर्ववेद के बाहर श्लोक में कहा है कि दुनिया में बहुत तरह की ताकतें हैं, असुरी और सूरी ताकतें, देवता और दानव दोनों हैं। तो दानव आज तक ये हारते हैं, देवता हमेशा जीतते हैं। लेकिन अगर आपको विकास चाहिए और ऐसा विकास जो टिकने वाला विकास, तो उसके लिए पशुओं के साथ पशु पक्षी घोड़े इनका विकास होगा और मानव का विकास होगा, तो ये दुनिया सस्टेनेबल होगी और इसके साथ पेड़ पौधे रहने चाहिए। तो अपन मतलब कैसे अपने आप को बहुत अच्छा बना सकते हैं और उन सबको कहते हैं तुम छोटे प्राणी हो, तुम जानो तुम्हारे लिए कुछ नहीं है। तो ये साहब की सोच है कि ये बेस्ट हॉस्पिटल बने और मेरी भी सोच बन गई और हम सब हमारी जो टीम है हमारी सोच बन गई कि अब इसको बेस्ट बना के दम लेंगे। आज की तारीख में तो बेस्ट नहीं होगा, लेकिन जब हम काम करना शुरू करेंगे और करके दिखाएंगे, उसमें थोड़ा वक्त लग सकता है, आशीर्वाद भी चाहिए आपका। प्रबंधन और भावना दोनों ही अच्छी दिख रही है सर। इसके लिए हम 5 साल से मेहनत कर रहे हैं। पूरे राजस्थान में, इंडिया में सारी गौशाला शुरू देखी, उन सबका निचोड़ यहाँ लिया है सर। कहाँ को अच्छी थी, कहीं को अच्छा था, ये सारे अच्छे अपना है। तो ये बड़े पशुओं का आउटडोर है, जैसा आपने छोटे पशुओं का देखा था। अगर बड़े पशु हुए, गाय भैंस हुई और चाहे वो ऊँट भी आ जाएगा, हाथी भी आ जाएगा, तो अपन कोशिश करेंगे उसको सिखाने की। और जो चीज़ अपने नहीं आती होगी तो दुनिया में उसकी नॉलेज तो है, वो अपन कहीं से लाएंगे और कोशिश करेंगे अपने जो अपने पास आ गया इसको जहाँ तक हो सके बताने का। अगर अपन ने टेलीमेडिसिन रूम बनाया है कॉन्फ्रेंस रूम में, तो अपन करके वर्ल्ड के इंडिया कहीं से भी टेलीमेडिसिन अपन उसका इलाज करा सकते हैं, वो भी आपको तो बस आपका आशीर्वाद इसलिए चाहिए कि इलाज का उसके बाद वो स्वस्थ हो गए, पता नहीं कितना टाइम लगेगा, पता नहीं। ये 3 इंडोर वार्ड हैं, 1, 2 और 3, 5-5 हज़ार स्क्वायर फीट के 3 इंडोर वार्ड हैं, जिसमें अपन लगभग 200 से 300 छोटे बड़े रख सकते हैं। उनमें रह के अपने जो आदमी है वो देखभाल भी करेंगे, उनका उपचार भी रखेंगे। और जो सर मैंने कर रहे थे, ये वाला हमारा जो पहला कक्ष है, ये डिजिटल लाइब्रेरी है। इसमें वो सब चीज़ें इंफॉर्मेशन, जैसे पशुपालक आ रहा है, बकरी के बारे में जानकारी चाहिए, अगर कोई साइंटिस्ट है या डॉक्टर है उसको चाहिए कि नहीं ये ऑपरेशन कैसे बने, तो हमारी कोशिश होती है कि उसको भी ये दे सकता है। और सबके लिए बड़ा पर्दा लगाएंगे, बड़े पर्दे पे वो सब चीज़ देख सकता है, सीख सकता है। कोई भी जना आएगा तो अपनी कोशिश होगी कि उसको पशुपालन में कोई चीज़ चाहिए तो अपन उपलब्ध कराएं। ऐसा सेंटर इसको बनाना चाहिए। इसमें बहुत वक्त लगेगा, सब नॉलेज एक दिन में नहीं आ सकती, सब चीज़ें एक साथ नहीं आएगी, बहुत समय लगेगा। लेकिन उद्देश्य ये है कि चीज़ें सब अपन को मिल जाए, एक आदमी को यहाँ आके निराश नहीं होना। फ्यूचर एक्सटेंशन कुछ नहीं, एक बंद किया फिर एक खुला, फिर एक बंद किया फिर एक खुला, ताकि पशु को जहाँ पसंद आ रहा है तो आराम से रह सकते जब तक उनकी लास्ट वाले पिंजरे को खुला छोड़ देंगे। अगर वो उड़ना चाहता है तो उड़े, और नहीं तो यहीं रहना है, उसको हमारा प्रेम पसंद आ रहा है तो मैं तो साथ हुआ, मेरी जीवन सफल हुआ, क्योंकि मैंने आज तक सेवा ही की। आपकी वाणी से आपने बताया ना, उससे 100 गुना अधिक जान लिया। आपका भाव बोल रहा है अंदर से, जीव सेवा, प्राणी सेवा आप जैसे लोग ही कर सकते हैं। क्योंकि साहब देखिए, व्यवस्थाएं, मशीन अपनी जगह, लेकिन जब तक डॉक्टर का भाव नहीं होगा तब तक ये सब जितना दिख रहा है ना, ये सब शून्य है। तो सर आपका आशीर्वाद इसमें भी चाहिए, अद्भुत, हम आपको जो नमन हमारे करते हैं। साथ मिले। सर मैं तो चलो आप सेवा हमारे में बुजुर्ग हुई हैं, तत्पर। आदरणीय हैं। अरे सर मैं तो तैयार हूँ, लेकिन मेरे को ऐसी टीम भी मिले। मुझे अकेले से तो काम होगा नहीं सर, मैं उनको सिखा सकता हूँ, उनमें उद्देश्य डाल सकता हूँ, उनमें अपनी ट्रेनिंग डाल सकता हूँ, लेकिन वो मेरे को ऐसे लोग मिलने चाहिए जो इसी तरह डेडिकेशन से मेरे साथ काम करें, फिर तो मैं इसको दुनिया का नंबर 1 बना सकता हूँ। आप रहने वाले कहाँ के सर? मैं फिर प्रॉपर पैदाइश मेरी उदयपुर की है, लेकिन मेरी एजुकेशन जोधपुर से है। सर हम उदयपुर गए थे साहब के साथ, वहाँ हॉस्पिटल में आप डॉक्टर इनका वहाँ डेडिकेशन देखा, हमने विजिट कराया,
अभी रिटायर हुए 6 महीने पहले। रिटायरमेंट होते हैं, अपॉइंटमेंट कर दें, यस कर दें कि पूरी सेवा करूँगा। तो विथ फैमिली यहीं रहते हैं जी। 24 घंटा। एक सर आपसे जानकारी लेनी थी कि जैसे अपन गौ माता का कई बार श्रृंगार करते हैं तो उसमें, हालांकि हमने तो हमारी गौशाला में बंद करा दिया, शायद जानकारी का अभाव है इसलिए हम आपसे पूछ रहे हैं कि जैसे जो गायों के सींग के ऊपर जो अपन करल लगा देते हैं तो उसमें बताया जाता है कि उससे उनको बीमारी होती है, ये बात सही है? नहीं सर, वो सही नहीं है, क्योंकि सींग नाखून की तरह है। जी महिलाएं बरसों से नाखूनों को रंगती आई जी। है। अगर अपन ऊपर के सरफेस पे कुछ कलर लगा रहे हैं, हाँ। वो आजकल सर जरूरी भी है। इसलिए जरूरी है कि जो रोड एक्सीडेंट्स में पशु मर रहे हैं उनका मेन कारण क्या है कि वो रोशनी आई और आंखें चौंधिया गई उसकी, और उसको अगले को तो दिखाई नहीं जो गाड़ी चला रहा है उसको कि ये काला रंग का पशु है मान लो, या डार्क कलर का कोई एनिमल है, वो दिखाई नहीं। इसके बदले फ्लोरिसेंट डाई से उनको सींगों को भी रंग दे तो दूर से ही चमक जाएगा। इतनी सी रोशनी पड़ी और अपन को दिख गया यार कुछ चीज़ जा रही है, तो उल्टा उनकी जान बचाने का साधन बनेगा। हाँ, वही हमको जानकारी का अभाव ये था। किसी ने कहा कि इससे इनको वो सींग में जो कैंसर का रोग हो जाता है। कैंसर का रोग सर अन्य कारणों से होता है आमतौर पर, इसलिए आजकल सींग रोधन करते हैं। जब छोटा बच्चा होता है उस समय क्या करते हैं कि उसको एक कली को ख़त्म करने का मशीन आती है, कुछ नहीं थोड़ा सा गर्म करती है उसको, क्योंकि ये एक नाखून है, तो उसकी इस कली को बचपन में ही ख़त्म कर देते हैं ताकि उसका सींग ही नहीं होगी। सींग क्या होते हैं, पशु यूज़ करते हैं एक दूसरे को टक्कर मारने में, या कोई चीज़ होती है उसको खुरचने में, ऐसा। तो जब वो बार बार करते हैं, उससे जनरली ज़्यादातर जो कैंसर के रोग उत्पन्न होते हैं वो उसके रेगुलर इरिटेशन से होते हैं। जैसे लोग गुटखा खाते हैं और वो खाते हैं और है ना, वो लगातार इरिटेट कर रहे हैं उनकी चमड़ी को, उससे वो कैंसर में डेवलप होता है। बाकी आम आदमी को कैंसर कम होता है। ऐसा नहीं अपन कह सकते कि जिसने गुटखा खाया उसी को कैंसर होगा, जिसने गुटखा नहीं खाया वो अमर होगा, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ज़्यादातर ऐसा पाया गया है कि वो जो खाते हैं उन्हीं के कैंसर होता है, क्योंकि वो जो जलनकारी चीज़ है वो बार बार उनके जबड़े पर प्रभावित होती है। ऐसा ही पशुओं के साथ में ये जो सींग है, और वो सींग को बार बार कहीं, क्योंकि वही चीज़ उसके लिए हथियार है। उसके पाँव तो बिल्कुल ज़मीन पर टिके हुए, वो और कुछ कर ही नहीं सकता है, तो वो हर काम सींग से करने की कोशिश करता है। उसकी वजह से वो मतलब ये घर्षण ही इसका कारक है। जी। तो और इसका कोई नुकसान नहीं है ऊपर लगाने से, क्योंकि वो सींग का जो ऊपर लगाया हुआ तत्व है वो इतना इरिटेटिंग नहीं हो सकता है कि वो ठेठ अंदर चला जाएगा। ठीक है, कुछ हद तक हो सकता है। जो नेल पेंट लगाती है महिलाएं, उनको भी थोड़ी तकलीफ, पता नहीं, मतलब कह नहीं सकते, बरसों तक वो लगाती रहती है, तो हो सकता है कोई लेश मात्र कहीं हो, लेकिन फिर भी उनकी सुंदरता बढ़ती है इसलिए लगाती है। वार्ड भी है ना सर, गायनिक वार्ड अलग है, ऑर्थोपेडिक वार्ड अलग रहेगा। बात होगी ना उगाने की मशीन, ये इतने से स्ट्रक्चर में 250 किलो चारा रोजाना पैदा करता है। हरा चारा उस तरह के गुट्टे टाइप, वो आप देख सकते हैं जी। उस तरह का आप पास में ना कुछ करने की, ये सर इस तरह का तैयार होंगे, इसको अपन सीधा फीड कर सकते हैं, पशु को सीधा खिला सकते हैं। चारा भी अलग किस्म का है क्या? नहीं सर, वो अपन ले सकते हैं, इसमें जो चाहे वैसा ले सकते हैं। अभी जो चारा है, जैसे ज़्यादातर मक्की का, जौ का, जई का जो चारा खिलाया जाता है, अभी तो अपन के लिए बेहतर है। उस हिसाब से मशीन अपन ने ये एक मशीन ट्रायल के लिए लगाई है। अगर अपन ये सफल रहते हैं और ये प्रयोग अपन को लगता है कि बहुत अच्छा है, तो अपन फिर इसकी रिप्लिकेट कर सकते हैं, इसका बढ़ोतरी कर सकते हैं। अपने को देखभाल के लिए आदमी कितने लगाने पड़ेंगे? एक आदमी लगाना। खाली इसमें लगभग 11 दिन का साइकिल होता है। सालासर बालाजी बता रहे हैं, वहाँ पे वो लगा हुआ वो लगा है। तो हमने वहाँ देखा, हम जहाँ भी जाते हैं ना वहाँ देख के वो चीज़ सेलेक्ट कर, तो वहाँ पे आज बोया तो ऐसे पूरा कंटिन्यूटी में 11 दिन, आज बोया, कल बोया, परसों बोया, तो आज का कटेगा, फिर कल का कटेगा, फिर परसों। डेली 250 किलो पर डे मिलेगा। हाँ, और अपन को 250 किलो बहुत होता है। बहुत होता है सर। अपन अपने और ये खाने में भी उत्तम है, पोषक है। बहुत बढ़िया है, क्योंकि एक तो सॉफ्ट है बहुत जी। क्योंकि खाने में जब पशु को आप दिखाओगे ना, जो पशु खा चुका है वो तो लालायित रहेगा कि यह मुझे कब देंगे, उसको देख के इतना स्वादिष्ट और इतना ज्वारे टाइप ही है सब ये। ज्वारा नहीं, जुआरे ही है, ज्वारे ही है सर। अपन उनको सॉइल की जरूरत होती है, इसको सॉइल की जरूरत नहीं है। पानी में सॉइल के बदले यहाँ पर ट्रेज हैं छोटी, उन ऐसी ट्रेज के अंदर अपन डाल देंगे, पहले सोकिंग करेंगे, बीज से थोड़ा अंकुरित हो जाएगा, फिर आगे खिसकाते। तो एक व्यक्ति इसलिए चाहिए कि वो उस साइकिल को आगे खिसकाता जाएगा, जो पहले दिन का है, दूसरे दिन का है, तीसरे दिन का, ऐसा साइकिल चलेगा। तो जब वो लास्ट दिन में अपने पास पका हुआ आ जाएगा, वो अपन सीधा खिला सकते हैं और वो ट्रे बाकी पूरी सारी आगे खिसक जाएगी। ये मशीन कितने की हुई साहब? 14 लाख की।
पूरी फुल ऑटोमेटिक है, एनवायरमेंटल कंट्रोल्ड मान के चलिए जमीन के रेट से भी मान के चलिए बराबर ही है, कोई इतना भी नहीं कम थोड़ी है जो। नहीं मतलब हमारा कहने का अर्थ है 250 किलो हो रहा है एक दिन में, हाँ अपन मैंने जमीन खरीदी, जुताई करते फिरे, हाँ तो उसके फिर 2-3 आदमी, तो फिर ज़्यादा कुआं नहीं पड़ खोदो, रहा, नहीं फिर ज़्यादा कुआं नहीं पड़ खोदो, रहा। ये सारी चीजें को यदि देखो तो जमीन के भाव से फिर सस्ता है। सर्दी ज़्यादा गर्मी नहीं बारिश, फिर से हर मौसम में अपन गर्मी खेत में से जल जाएगा, उपज नहीं बारिश ले में सकते। खराब हो, इसमें और तो पशुओं के लिए स्पेशली कौन लगाएगा सर पूरे साल? ये वो अगर अपनी इतने जरूरत पर बड़े-बड़े लगाएगा नहीं। वो फिर मान लीजिए अपना खेत तैयार करो, दूसरे चर गए उसमें, इसमें तो कोई गुस्सा ही नहीं, कोई नहीं घुस सकता है, बिल्कुल। बहुत लगा वहाँ पे, मतलब सारी मशीनें दिखाई साहब ने, बहुत लगा, हमने तो जीवन में पहली बार ही देखा। न्यू टेक्नोलॉजी जो भी है ना सारी मशीन से खासतौर से साहब का सपना हमें ये जो भी कुछ है सब पहली बार ही आई। हाँ जैसे कि हाँ ये गुरुजी है और अमेठी से सर मैं 5 मिनट बता ये भी आए आज कहाँ से मिलते हैं तो मैडम मैं आऊँ मैं पधारो बिल्कुल। हाँ महाराज जी के साथ खड़े हो जाओ, खड़े हो। ले लो। थोड़ी सी दूरी रखो। आप भी आए ना? हाँ आप भी आए थे तो अपन मैडम के साथ सर्विस के साथ एक दो कर पूरा 2-5 कर दो बस। जय श्री बट्टियाँ लगेगी गैस आधारित, जिन बट्टियों में अपन उनका बांटा वगैरह तैयार करें, तो वो पशुओं का किचन इसकी 10 फीट से वो हिस्सा अपन छीटेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पर जो है वो आपने देखा होगा असाध्य रोग होते हैं और ऐसे संक्रामक रोग होते हैं, जैसे अभी लंपी बीमारी फैली थी गाँव में, तो वो एक पशु से दूसरे पशु में बहुत जल्दी फैल जाती है। तो अब किसी व्यक्ति के पास ऐसा पशु है या हमारे जो बीमार पशु आए उनमें कोई ऐसी बीमारी आ गई जो बहुत जल्दी दूसरे पशुओं में फैल जाएगी, तो अपन उनको सब पशुओं के साथ नहीं रख सकते। तो उनके लिए ये आइसोलेशन वार्ड या क्वारंटीन वार्ड बनेंगे, जिनके अंदर अपन ऐसे पशुओं को रखेंगे जो ऐसे रोगों से ग्रसित है जो बहुत संक्रामक है। तो अपन उनके ये ऊपर आइसोलेशन वालों की कृपा रही, पूरे राजस्थान में लंपी फैला था, हमारे लोगों ने उनको आइसोलेट कर दी थी, तो एक भी गाय पे लंपी वायरस नहीं, वाराणसी एक भी गाय टीकाकरण पहले टीकाकरण पहले करवा देते थे। आज जबकि राजस्थान में तो बहुत ज़्यादा फैला था। और हमारे यहाँ एक भी गाय तो पहले से करवा ले, जैसे हुआ और साफ तो फटाफट। अभी आप देखिए तिल्ली के तेल के मतलब 2 बार आ गए सर्दी में, बिल्कुल 3 बार, तीसरी बार ठीक है क्या 6 लाख 8 लाख का तेल आराम से गाय को बढ़िया बाकी कभी वो लापसी और बढ़िया आराम से शाहबाद यहाँ चल जाए। तो अब अपन ने वहाँ पे बीमार पशुओं की बात की थी और उनका वार्ड बनाया था अलग अलग तरह से। जब वो पूरे स्वस्थ हो जाएंगे तो एक ऑप्शन रहेगा कि जो लोग इनको लाए थे या जो लोग पसंद करते हैं तो उनको ले जा सकते हैं। जो नहीं ले जाएंगे जिन पशुओं को, तो अपन स्वस्थ होने पर ये 3 बाड़े यहाँ पे बना रहे हैं जिनमें स्वस्थ पशुओं को अपन पालन करेंगे। तो ये अपने 3 स्वस्थ पशुओं के लिए बाड़े हैं। ये पत्थर का ये उसको कोई सुनी जगह पे फेंक देता है, सुने बाड़े में फेंक देता है, दूसरे के खेत में चुपके से डाल देता है, या वो सड़ता है या वो उसकी चोंच से नोचते हैं गिद्ध वगैरह। तो ये सब चीज़ें इतनी ख़राब होती हैं, तो उसका प्रॉपर डिस्पोजल होना चाहिए। अगर वैज्ञानिक विधि की भी बात करें तो उसको इस तरह से फेंकना बीमारियों को बढ़ाना है। तो उसका ऐसा होना चाहिए कि उसका विधिवत क्रियाकर्म हो और वो मतलब उसकी जो बीमारी है वो वहीं समाप्त हो जाए। तो उसके लिए अपन ये यहाँ पे जो बना रहे हैं ये अपन एक विशेष जो मृत पशु श्रद्धागृह है, तो अग्नि संस्कार ही अग्नि संस्कार पूरा। तो उसमें सर अपन ऐसा करेंगे कि वायरस इधर उधर नहीं। तो उसके लिए अपन क्या करेंगे कि एक विशेष अपन यहाँ पर कक्ष बनाएंगे जो 40 x 50 फीट का और ऐसा बड़ा हॉल बनेगा। उसमें एक भट्टी बनेगी। उस भट्टी में अगर पशु को अपन ने डाला तो 1 से 1.5 घंटे में उस पशु का कंप्लीट किया जाएगा। ये वही है क्या साहब जो मतलब इलेक्ट्रिक? वो इलेक्ट्रिक नहीं है सर, वो इलेक्ट्रिक इसलिए नहीं है, मैंने उस पर दोनों पे काम किया था, इलेक्ट्रिक पे भी और गैस पे। गैस वाला अभी अपन यहाँ पे तो गैस का लगा रहे हैं, लेकिन उसका कारण बताता हूँ। इलेक्ट्रिक में क्या समस्या है कि इलेक्ट्रिक की भट्टी की जब मैंने बात की तो कीमत तो लगभग दोनों की बराबर आ गई, लेकिन इलेक्ट्रिक वाला बोलता है कि मैंने कहा साहब मेरा पशु आज मरा, मुझे अभी जलाना है, तो क्या मैं जला सकता हूँ? उसमें बोला पहले आप उसको 2-3 घंटे चालू रखो, जब वो गर्म हो जाएगी फिर आप डालो।
है ना। और जब मैंने यही बात गैस वालों से पूछी तो उन्होंने बोला साहब आप जैसे ही आओगे पशु मेरा ऑन करो, गैस जलाओ और अंदर डालो। तो ये जो इलेक्ट्रिक वाला है इसमें क्या होगा कि आपको पूरे टाइम ऑन रखना पड़ेगा, तो वो बिजली की नाहक बर्बादी है। इसलिए फिर अपन ने ये गैस वाला किया। लेकिन इसमें भी एक अच्छी बात हुई कि जो टोरेंट गैस कंपनी है उन्होंने साथ से कहने से इसकी पाइपलाइन फिट यहाँ तक बिछा दी, डाल दी गैस की पाइपलाइन बिछा के दे दी। और उन्होंने ये भी कमिटमेंट दिया है कि वो सब्सिडाइज रेट पे गैस दें, सस्ती कीमत पर, क्योंकि आप इतना पवित्र काम कर रहे हो। उस पवित्र काम के लिए हम भी कुछ अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं। बाकी आमतौर पर गैस का कनेक्शन लेते हैं तो दरवाजे के ऊपर वो अपना कनेक्शन लाते हैं, उसके आगे तो कंज्यूमर की जिम्मेदारी है वो ले जाए अपनी किचन तक या कहीं। तो उन्होंने बोला मैं हम वहाँ एंड कर देंगे। मैंने कहा नहीं सर, वहाँ एंड कर दोगे तो हम 35-36 बीघा तक कहाँ लाएंगे। तो फिर उन्होंने साथ के जाने से पाइपलाइन फिट यहाँ तक बिछा दी। न सिर्फ यहाँ तक बल्कि अपने वहाँ पर रेजिडेंशियल क्वार्टर्स बन रहे हैं डॉक्टर के और स्टाफ के, वहाँ भी बिछाएंगे। और अपने लेबोरेटरी में कुछ गैस की वो चाहिए थोड़े वो चलेंगे लैंप्स वगैरह, उसके लिए भी देंगे। और ये जो पशु की किचन की मैंने बात की थी उसके लिए भी गैस एक गाय जितने प्राणी को कितना समय लगेगा जलने में? 1.5 से 2। और एक सिलेंडर की जितनी कीमत अगर अपन यही काम, अभी तो हमको तो गैस पाइपलाइन मिल गई, मतलब 700-800 रुपये में काम हो जाए। एक साथ 3 गाय भी जैसे कितने भी लाओ, एक साथ 3 एक ही सिलेंडर एक ही सिलेंडर। भट्टी बड़ी है। अब सर ये बात हो गई कि सांप की सोच का तो कोई मुकाबला ही नहीं है। अपन जहाँ सोचना समाप्त होता है वहाँ से उनका शुरू होता है। तो जब हमने ये पूरा प्लान उनके सामने रखा तो साहब ने सुना, साहब ने कहा अच्छा कितना लगाओगे? 1 लगाओगे सर, अपन तो इसका ही सोच सकते हैं, हमारी तो सोच इतनी है। साहब ने कहा नहीं 2 का प्रोविज़न रखना। कंपनी वालों से बात की, 2 लगाओ। नहीं 2 की क्या जरूरत है, कोई नहीं लगाता, 1 ही लगा दो सर। आपको 1 से भी आप हर 1-1.5 घंटे में एक पशु मर रहा है, डालते रहो ना आप तो अंदर, वो चल ही रही है भट्टी और गर्म हो गई है। तो साहब ने बोला कि अरे समझो बात को, अगर कोई यहाँ पे महामारी फैल रही है, अगर कोई बहुत सारे पशु मर रहे हैं, अगर कोई नुकसान हो रहा है तो अपन के पास 1 रहेगी और उसके अंदर अपन डालते रहेंगे तो कब तक इंतजार करेंगे और इधर लाइन लग जाएगी पशुओं की। तो अपन ऐसा व्यवस्था करो, समाज की सोचो, खाली अपने इसकी प्रेमिसेस की मत सोचो। तो इसलिए अब 2 का प्लान किया, लगा रहे हैं अभी 1 है, लेकिन साहब के कहने से हमने प्लान 2 का किया है। बहुत जल्दी जब 1 सही तरीके से चल जाएगा तो फिर दूसरा भी साथ में। साहब का साथ ये भी कहना है कि एक मशीन खराब हो गई, हाँ, 8 ये दिन भी तक है। ठीक नहीं हुई तो फिर 8 दिन में क्या करेंगे? तो दूसरी मशीन चालू करें। आप मानेंगे नहीं, विचार आते कब है? रात के 12 बजे बैठते हैं, सुबह 4, 5, 6 बजे के विचार आते हैं। 12 बजे फोन आ जाएगा दिन भर कोई विचार नहीं, कुछ नहीं दिन भर। 12 बजे इसलिए फोन आ ये विचार उस टाइम जब अपन सब सोते हैं ना, उस टाइम विचार दिन में ना ही पड़ते तो सब। इसलिए सर वैसा में मैंने मैं कहूँगी आप तो जी हाँ इसका ये तो सर अपने यहाँ तक की बात हो गई। अब पक्षियों से प्रेम अपन सबको है, साथ को तो बहुत ही ज़्यादा विशेष है। तो यहाँ पे अपन ऐसे पेड़ पौधे लगाएंगे जो विशेष तौर से पक्षी उनसे आकर्षित होते हैं, जो खाना पसंद करते हैं। ऐसे बहुत सारे फ्रूटिंग ट्रीज लगाएंगे, ऐसे पौधे लगाएंगे। फिर साथ ही अपन वाटर बॉडीज़ बनाएंगे, फव्वारे लगाएंगे जिन पे वो पक्षी चिड़िया वगैरह कोई आराम से पानी भी पिए और नहाना भी पसंद करते हैं तो वो नहाएं वहाँ पे। तो कुल मिला के वातावरण यहाँ पे ऐसा होगा कि फलदार पेड़ होंगे, चिड़ियाएँ पक्षी नहा रहे होंगे या कलरव गल रहे होंगे, और साथ ही पूरे इस पे मंत्रोच्चारण चलेगा, श्लोक वगैरह ऐसे जो मनुष्य के अंदर पॉजिटिविटी डालते रहे। पूरे कैंपस में माइक लगेंगे और वो लगेंगे लोकार मंत्र वगैरह, लोकार गायत्री मंत्र मंत्र सारा चलता है। क्योंकि हर गौशाला में है। तो उसका लाभ ये होगा कि मेरे तो मन में ऐसा बनाने का है और साहब की सोच वही है कि भाई ऐसा चार्जिंग पॉइंट, जैसे आजकल बैटरी चार्जिंग पॉइंट है ना गाड़ियों के, वैसा चार्जिंग पॉइंट बने कि आदमी आधा घंटा उस जगह पे बैठा तो जब बाहर निकले तो वो चार्ज होके निकले कि नहीं दुनिया वास्तव में बहुत खूबसूरत है, मैं बेकार ही सोच रहा था कि दुनिया बेकार है। जो आत्महत्या, डिप्रेशन, जो स्ट्रेस है, सिटीज़ का स्ट्रेस है, काम का स्ट्रेस है, वो आदमी थोड़ी देर को यहाँ भूल जाए। भ्रमण पक्षियों करे को और वो प्रसन्न हो जाए और मंत्र सुने, गायों को देखे, सेवा करे, ऐसा पवित्र ऐसा स्थान उनका विचार है हमारे जीवन में। तीर्थ बना दिया आपने। वो सर आप बनाओगे सर तीर्थ तो जब आपके उसमें चलेंगे श्लोक, जब आपकी उसमें वाणी गूंजेगी, जब आप लोगों को मैंने बताओगे गुरुदेव के उनका- सारे श्लोक डाल दिए साथ में। एक्चुअल में अब आपके नंबर तो पता नहीं कहाँ, तो मेरे इनको डाले। मैंने कहा जब कलर रोशन वगैरह होएगा ना तो इनमें से छांट के जहाँ दीवारों पे जहाँ कहीं गेट का या कहीं बिल्कुल, मतलब बिल्कुल। वो लिखना। वो पूरी- आपसे बोल दो, आपसे ध्यान रखना। नहीं, पूरी जो मैडम ये लाइन
लाइन है ना पूरी, इस पे अपन को ऐसे ही फ्लैक्स लगाने हैं जिनके ऊपर इसी नहीं, पर तरह के आपने मंत्र डाले थे ना श्लोक तो मैंने तुरंत सांप को डाले और रात में याद रख के 4 बजे मैंने कहा वो श्लोक मैंने डाल दीजिएगा मेरे। जी मैं क्योंकि अब तो सब काम तो होंगे सही ना, अपने क्या जितना लिख पाए जितना अच्छा हो। काम भी काफी मजबूत है, इतना मजबूत काम स्ट्रक्चर में नहीं होता है। थैंक्स टू ये दो आपको क्वालिटी में समझौता है समझौता नहीं। मतलब ये मान के चलिए कि हम देख के ताजुब कर रहे हैं, मतलब ये भी जैसे यही काम, मतलब जो ऊपर की जो पर्लिंग पाइप है ये लोग आधा इंची में करते थे काम, ये हमको लगभग 2.5 इंची का पाइप दिख रहा है। मतलब मेरा तो ये है कि 1500 साल तक जो चीज़ बना रहे ना हिले नहीं जाए। उसका सेंशन ही है ना 4 mm करीब तो इसका जो शेड लगा रहे हैं ना, सब तो लोहे का लगाते हैं, हम एल्यूमिनियम शेड लगा रहे हैं, ये लॉन्ग लाइफ और टेम्परेचर कंट्रोल है। जैसे 50 डिग्री है, नहीं तो नीचे 20 डिग्री है पूरा। ये बिल्डिंग है ना, फिर आप लोग तो यहीं बस जाओगे स्कूल संन्यास वो मैंने तो शुरू कर दिया मैडम। सब यहीं सेवा करेंगे बिल्कुल। हमारा तो मन ही बच चुका। वही तो मैं कह रही हूँ यहीं रहना पक्का। और पूरे को अपन ने ये नहीं लास्ट में 4 है ना। वही तो लंपिंग में भी एक भी ढाई का नहीं, पूरी प्रोसेस सबसे पहले लगवा दी। भाभी जी की बहुत तारीफ करी जब वो कोरोना हुआ था, कीट बहुत बांटे, सारा जरूरी है। नहीं, लंपी का तो जब यहाँ आया था उससे पहले तो यहाँ पूरे गायों के टीके इंजेक्शन लगा लगवा दिए थे और यहाँ गुजरात नहीं, से बुला के डॉक्टर बुला के एग्रीकल्चर। यहाँ नहीं, पूरे राजस्थान में डेयरी के माध्यम से भाई साहब ने पूरे राजस्थान में कंट्रोल में कर, सब जगह जहाँ जहाँ हो रहा सब जगह टीम। डेयरी से पेमेंट करवा के वो पूरा राजस्थान को। और अभी एक तो तरह से अनुमान नहीं, वगैरह ही बहुत बना टीकाकरण दिया तो था। कराया। एक बार साहब से बात हुई तो साहब ने बोला यार टीका तो अपन ने लगा दिया चलो, लेकिन अपन आजकल कह रहे हैं होम्योपैथी की दवाएं भी बहुत अच्छी है बचाव के लिए। तो मैंने कहा कि टीका लग गया हो तो अब मेरे ख्याल से नहीं आएगी। साहब का कहना नहीं है, जैसे साहब ने बोला ना 1 नहीं 2 बनाओ, वैसे ही साहब ने कहा सारी गायों को वापस से होम्योपैथी की दवाई नहीं और फिर देशी तो भी दो। सारी दवाएं होम्योपैथी की दी। गुड़, फिर वो काढ़ा, लड्डू वो भी वगैरह दो। बनवाए। साहब ने कहा लड्डू वो भी वगैरह आजकल सारा। बहुत चल रहा है, डॉक्टर साहब मेरे वो को भी डाला दो। कि डॉक्टर साहब ये देखो कुछ फायदा करेगा क्या। मैंने कहा सर इतनी न्यूट्रिशियस चीज़ें डाली हुई है तो कम से कम गाय की कुछ ना कुछ तो फायदा पहुंचेगा ही। क्या फिर तो सबको लड्डू भी खिलाओ। तेल का पूरा जिम्मा इनके पास है, ये भेजते हैं वहाँ तो से। तिल्ली लेके उस तिल्ली का तेल निकलवा के एकदम प्योर तेल। और इस साल करीब 3 बार लोट में आ गए, 250 के आसपास तो पीते आ गए। 35 क्विंटल करीब वो खल आता है। हर 10-10 दिन के गैप में एक लोट आता है। ठंड जैसे ही पड़ने लगी और सब गायों को बाटियाँ बना के और बाटी में तिल्ली का तेल डाल के फिर एक बाटी से बांटते हैं। सर साहब की एक बात मैं बताना चाहता हूँ। एक मामूली गौशाला में एक बछड़ी थी, उसके प्लास्टर बांधा तो आर पार छेद हो गया था, यहाँ से यहाँ तक प्लास्टर में। तो साहब ने मेरे से कहा कि हेमराज जी वहाँ चलो और उसको देखें। देखा तो पूरा यहाँ से यहाँ तक छेद। सर ने कहा कि ये बछड़ी ठीक होना चाहिए किसी भी कीमत में। तो सर ने हर 3 दिन में गाड़ी भेजी और 7,000 रुपये का खर्च आया और उसको बिल्कुल ठीक कर दिया। साहब की ऐसी सोच है कि कोई भी अगर गाय बीमार है तो वह किसी भी कीमत में कितनी भी दवाई ले जाओ। मैं कह रखा है, मैं वेटरनरी में हूँ, जब से जुड़ा हूँ 20 साल से। सबसे पहले जालेड़ा गौशाला से डॉक्टर हैं जो पूरी गायों को संभालते पूरी गायों को संभालता था। Continuity सबसे में पहले मतलब पूरा सारा। महाराज जी के वहीं है ना, सबसे फर्स्ट पहले जो कथा कराई थी उस टाइम से ही जुड़े हैं, अभी तक जुड़े हैं। आप तो इस वाले में बता रहे हैं, बाकी यही पूरा जालेड़ा शाहबाद यहाँ बड़ा सारा गौशाला। कीड़ा नहीं होनी चाहिए, साहब का तो कहना है कि किसी भी पशु को और कोई आपने ये मामूली गौशाला बनाई ना, वो भी इतनी सुंदर गौशाला है, इतना अच्छा लगता है बहुत मन वहाँ। लगता है सबका वहाँ वहाँ हमने ये विचार किया कि यदि अपनी अगली कथा नहीं होती तो अपन 1-2 रात यहीं रुकते। पे। इतना अच्छा बीच लगा। में बनाओ ना, ये एक जब बार तैयार हो जाएगा साहब को तब आ रास्ते जाओ। में गाड़ी से आ रहे थे, कोई एक गाय थी, उसका सींग टूट रहा था, ब्लड निकल रहा था, कीड़े पड़ रहे थे। साहब ने तुरंत कहा कि इसको घर पे ले चलो और उसको घर पे लाए और उसको हॉर्न कैंसर हो गया था। जो हॉर्न कैंसर पूरा होने के इलाज बाद कराया तो उसका पूरा। साहब ने बाहर से कैंसर की दवाएं, पूरा इलाज और बेड बनवाया घर पे ही, और उसको इतनी सेवा की लास्ट तक, मतलब उसका ट्रीटमेंट आखिरी में वो राधे राधे हो गई, मोक्ष प्राप्ति हो गई। फिर भी साहब ने फिर वो वहाँ से घर पे
लिपवा के जयपुर जाना था, फिर भी फूल वगैरह सारी विधि विधान से, और साहब को अर्जेंट था जयपुर, फिर भी उसका वो करके गए। मैं उनसे बहुत ये हूँ कि जुड़ा हूँ कि उनका शुरू से जो जालेड़ा गौशाला शुरू की थी तब शायद हुआ। इतनी भक्ति भगवान की करने वाले हमने इतिहास में संत महापुरुष देखे, लेकिन जीव मात्र की ऐसी भक्ति, वास्तव में आप कितने भी किस्से सुनोगे उनका हमेशा, क्योंकि चलिए ईश्वर है तो वो तो शाश्वत सत्य परम सत्य है, उन्होंने सारे संसार को बनाया, वहाँ यदि व्यक्ति भक्ति कर रहा है वहाँ तक तो, लेकिन जीव मात्र के प्रति इतनी भक्ति, मतलब पूरा अपना तो समर्पित ही जीव गया ही साथ पक्षियों पे तो है ही, पक्षियों पे विशेष तौर से हर समय बात होती है तो बोलते हैं पक्षियों के लिए भी कुछ करें, पक्षियों के लिए कुछ तो आप आए नहीं गए थे हॉस्पिटल में? गुरुजी के साथ तो मैं हूँ, कितने लपक के झूठ बोल रहा हूँ। ये ना ये सामने हाँ, सामने खड़े हैं। तो गुरुजी के साथ अब सर यहाँ पे एक विशेष चीज है, वाह भाई वाह। अभी तो अपन नहीं बना रहे, लेकिन इसका फ्यूचर प्लान है सर। प्लान है सर। इसके अंदर सर ये पशुओं में 2-3 समस्याएं बहुत प्रमुख हैं। एक तो जैसे पशु का बांझ हो जाना, तो बांझ पशु हो गया तो उसका कोई उत्पादन नहीं, तो उसको कोई संभाल करने वाला नहीं, उसको कौन संभालेगा। एक तो बांझपन प्रॉब्लम है, दूसरा नस्ल एक प्रॉब्लम है। अगर वो नस्ल अच्छी नहीं है तो वो आदमी कितना भी खिला रहा है और दूध उसको एक लोटा ही मिल रहा है, तो फिर वो उस पर ध्यान देना ज़्यादा उचित नहीं समझेगा। तो इन सब चीज़ों के लिए साहब की इच्छा है कि नस्ल सुधार पर काम किया जाए। तो अपन पहला काम तो ये कर रहे हैं कि हॉस्पिटल स्टार्ट होने के साथ ही अपन पशुओं की अच्छी नस्ल से उनका कृत्रिम गर्भाधान करके अच्छी नस्ल पैदा करना चाहते हैं 12 में। तो उसके लिए अपन सॉर्टेड सीमन विधि यूज़ कर रहे हैं। ये ऐसी विधि है जिससे सिर्फ 90% सिर्फ और सिर्फ बछड़ियाँ पैदा होती, बछड़ा एक भी नहीं पैदा। ये काम तो अपना हॉस्पिटल शुरू हुआ तो उसके साथ ही हुआ, लेकिन उससे अगला स्टेप है जो इसको और भी नस्ल सुधार कार्यक्रम को बढ़ाए, उसके लिए एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी होती है, यानी कि भ्रूण प्रत्यारोपण। मतलब बच्चा तैयार करके और एक आप दूसरी माँ के अंदर रख दीजिए जो बहुत अच्छी नस्ल का बछड़ा है, मतलब उसका बच्चा है, उसको एक दूसरी गाय के अंदर रख दीजिए और उसको पालने दीजिए, भले अपनी देशी गाय हो भले 12 की गाय हो, लेकिन उसमें गिर नस्ल का पूरा प्योर बच्चा वो अपन ने तैयार करके डाल दिया, तो अब वो उसके पेट में पलेगा और जो पैदा होगा तो वो गिर नस्ल का, उसमें गाय का कोई भी जेनेटिक्स या उसका जो संस्कार है वो नहीं है। तो ये भ्रूण प्रत्यारोपण के लिए विशेष केंद्र यहाँ पे बना है। एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी पे साहब ने कहा है कि ये हिस्सा रिजर्व रखो और यहाँ पे आने वाले समय में जिसके केंद्र भारत में मुश्किल से 1 या 2 हैं। तो ये इसीलिए मैं निवेदन कर रहा था कि अभी तो हम शुरुआत में राजस्थान को टॉप करेंगे, लेकिन आगे हमारी कोशिश रहेगी कि पूरे भारत को टॉप करें, क्योंकि अपने वो जो एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी पे काम करेंगे तो हम ऐसा विशेष उपाय निकालेंगे जिनसे अपन अच्छी से अच्छी उत्पादन पैदा करने वाले हैं। इसके लिए भी यहाँ प्रयोग, इसलिए अपन ने वो पोस्टर लगा रखा है यहाँ पे, ये पूरा एरिया है इसके लिए रिजर्व। सर लाइट के लिए अपने को बाहर से जरूरत पड़े 125 kV का सोलर सिस्टम लगाना है, तो अपनी लाइट खुद ही अपन चारा गोदाम के ऊपर, ये सारे चारा गोदाम है, इसको पूरे छत पे सोलर सिस्टम लगेगा, तो अपनी पूरी लाइट अपन खुद ही पैदा अरे कल परसों को ले लो। देखो
ये पीछे आओ ना, पीछे। साहब की गाड़ी कैंपस में घुसती है उससे पहले थोड़ा पीछे होते हो। जी धन्यवाद साहब, आप पधारे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे इस कैंपस को धन्य नहीं किया। आपने कोई धन्य नहीं किया। नहीं सर किया सर। अच्छा ठीक है। जय बोलो गिरिराज धरण की जय। नमन करा आपको इतना बड़ा हृदय है कि आज अद्भुत बहुत सुंदर तो काफ़ी काम बाकी है, 6 महीने और लगेंगे। इधर पे पक्षियों के वार्ड बनेंगे पूरे, इसके सारे ज़्यादा दीवार कोई कमी नहीं छोड़ी साहब आपने तो, मतलब हम आखिरी तक यहाँ शवदा होगा वहाँ तक देख करके आए। और उधर वर्तमान गौशाला भूसा भंडार कुछ दिखाया आदरणीय भाभी जी ने। इधर भी देखना डॉक्टर साहब भी बहुत अच्छे हैं, उनका वास्तविक है कि वो मतलब इस अस्पताल को बहुत अच्छा चलाएंगे उनके व्यवहार से और बातचीत से अच्छा लगा। काम करो, देख लिया वो पीछे गुरुदेव वो पक्षियों का ओपन वो बनाएंगे, वो देखा नहीं लग रहा है जैसे पहले, फिर उसके बाद में रिकवर होंगे जब भी जंगल इधर उधर क्योंकि वो थोड़ा उड़ने लगेंगे तो फिर काफ़ी लंबा अपन एक प्राकृतिक जोन बनाएंगे उनके, उसमें फल वाले पौधे, बहता हुआ पानी, मतलब उनको नेचुरल पूरा मिल जाए और वो आराम से उसमें सक्षम जी जिस दिन वो पूरे सक्षम होंगे वो आराम से उड़ जाए। तो वो एरिया भी अपन ने काफ़ी लंबा किया है। बहुत अद्भुत बनाया। जीव मात्र के लिए विचारधारा होना ये देवी संपन्न व्यक्ति कर सकता है। मैं तो कॉलेज शिष्य हूँ गुरुदेव का। मतलब हमने तो 1.5-2 घंटे मान के चलिए कि सबसे बड़ी कथा हमारी 7 दिन एक तरफ और ये हमारा जो समय बिताए ये एक तरफ। ये गुरुदेव काफ़ी दिन से कल्पना थी और फिर करीबन 25 जगह गया हूँ मैं। ये हमारे अशोक जी हैं, नाडे जी हैं, इनको सबको लेके जहाँ जहाँ हॉस्पिटल चल रहे हैं। ये डॉक्टर साहब भी मेरे को ऐसे ही मिले थे। मेरे को पता पड़ा कि साहब लेब मतलब पशुओं की लेब सबसे बढ़िया उदयपुर में है कि वहाँ जो ये अमूल वाले भी अपने लोगों को वहाँ प्रशिक्षण करवाने लाते हैं। तो मैं वहाँ उदयपुर भी देखने गया था, वहीं पे डॉक्टर साहब से मेरी मुलाकात हुई। तो डॉक्टर साहब से मैंने कहा एक दिन आप भाना पधारो, ये भाना है देखने। तो उन्होंने सामने आप अच्छी चीज़ बना रहे हो, फिर उन्होंने हमको काफ़ी मार्गदर्शन दिया। तो ऐसे धीरे धीरे थोड़ा कहीं का सब जगह का निचोड़ करके नियम बनाने का प्रयास किया है। कहीं भी जाते तो पहले मेन रहता है कि कहाँ क्या है। सब आपने जहाँ जहाँ संसार की अच्छी चीज़ें थी वो ला के बटोरी है। अच्छा अभी तो क्या करते हो इसका जब वो पूरा ये निर्माण पूरा होके और इसका लेने इसमें होगा जो इसमें पूरे पौधे वौधे और पहले पूरा मतलब इसका स्वरूप करीबन 1 साल बाद पूरा
अच्छा मतलब लोगों को यहाँ आने में भी अच्छा लगे। हमने तो अभी यही निवेदन किया है कि तीर्थ जैसा लग रहा है, अंदर कोई आने पे ये नहीं कह सकता कि हॉस्पिटल है, एक जैसे संत मुनियों का आश्रम होता है, इस तरह के आश्रम जैसा भाव लग रहा है, बल्कि उससे बढ़कर लग रहा है। यहाँ पे गुरुदेव की कथा हुई थी, इस प्रांगण में कथा हुई थी प्रांगण गुरुदेव में की। कथा थी गुरुदेव की पहले। हाँ, 2 बार प्रोग्राम यहाँ हुआ गुरुदेव का। एक बार एक बार तो निःशुल्क शादी सम्मेलन हुआ था। नहीं, एक तो कार्यक्रम बाहर था गुरुदेव का, एक कथा इसी प्रांगण में थी। और निःशुल्क सम्मेलन भी थी यहीं हाँ। पर, निःशुल्क विवाह सम्मेलन जो कराया था नहीं, वो भी बाहर था, 711 जो यहाँ ठहरने वाले लोगों का। पर यहाँ प्रांगण था मतलब। ये खाने वाने का सारा है जी। नहीं, गुरुदेव तो आए थे शायद 1111 वाले में, हाँ 1111 में 711 वाले में तो सीएम सीएम साहब साहब आए आए थे, 1111 में आए 1111 वाले में आए। मई में हुआ था। बहुत बड़ा है। वो सम्मेलन भी मैंने गुरुदेव की प्रेरणा से चालू किया था, झालेड़ा से। नहीं वो मतलब इसमें कथा में करते थे कि भाई मैं और जोड़े आपको याद रहा होगा कि आप तो सब याद रखते हैं कि जालेड़ा में जो अपन ने विवाह कराया था, तो शायद पंडित जी नहीं आए थे, कुछ हुआ था, वो विवाह हम नहीं कराया था। वो नए थे, अनाड़ी थे ना सब। और हम आपको बताएं, हमारे जीवन में हमने पहली शादी कराई थी। तो आप तो थे ही छोटे उस टाइम वैसे भी। तो अभी भी छोटे ही हैं। हाँ, नहीं तो उस टाइम तो काफी छोटे थे। जी, साहब ने आदेश किया कि आप तो करो फटाफट, जल्दी कर दिया, आधे घंटे सब फ्री कर दिया। उसके बाद से हमने शादी ना उसके पहले कराई ना उसके बाद, मतलब उसमें कोई कराता ही नहीं और अपन ऐसा करते भी नहीं, अपना काम अपनी फील्ड कथा की है, आपका आदेश था। और ऐसा चलो एक जीवन में हमको भी रहा कि आपके साथ वो हमने आज प्रसंग सुनाया था ना कि हाथ लगाने वाला, हमने भी आपके काम में हाथ लगा दिया था। बाकी गिरिराज धरण तो आप ही हो उठाने वाले। मैं तो खाली माध्यम हूँ, आशीर्वाद है बुजुर्गों का, गुरुदेव का, सभी का दुआ है। तो ये है कि मेरी ये कल्पना है कि यहाँ मतलब अच्छी सेवा हो, ये मेरा पूरा प्रयास है। होगी साहब, वो तो आपने अच्छे मन से किया है। आप तो यही आशीर्वाद देना, गुरुदेव से भी यही प्रार्थना करना, भगवान से भी यही प्रार्थना विजिट कराएंगे, करना बन जाएगा जब। कि इसकी सेवाएं चिरकाल तक अच्छी चले। बस हम भगवान से यही प्रार्थना, 7 दिन का संपूर्ण जप तप अनुष्ठान का सारा पुण्य आपके मनोरथ को प्राप्त हो। और यहाँ जीवों की अच्छी सेवा हो, ये मेरी बहुत है जी। मतलब इसमें अपन टोल फ्री नंबर रखेंगे गुरुदेव, और कोई भी एक्सीडेंट हो, चाहे वो गोवंश का हो, चाहे किसी दूसरे जानवर का हो, या फिर ये पक्षियों के पंख कट जाते हैं पतंगबाजी में, या कोई गरीब मतलब कोई पशुपालक ने पशु पाल रखा है और उसको कोई ऐसी असाध्य बीमारी होगी, कोई इलाज करने में सक्षम नहीं, तो गया तड़प के सड़कें पड़ता है, तो जैसे कॉल आएगा एम्बुलेंस जाएगी, लेके आएगी, पूरा इलाज करेंगे। ठीक होने के बाद में मालिक का पता होगा तो अपन मालिक को इन्फॉर्म कर देंगे, और मालिक का आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो गुमश को तो अपनी जालेड़ा मामूनी गौशाला में स्थानांतरित कर देंगे, पक्षियों को आज़ाद कर देंगे, दूसरे पक्षियों को आज़ाद कर देंगे। दूसरा, हमारे ज़िले में नहरी ज़मीन भी है, पानी भी है, जोत भी बहुत लंबी लंबी है, लेकिन लोगों का पशुपालन की तरफ रुझान बहुत कम है, क्योंकि नस्ल अच्छी नहीं है। तो दूसरा काम करेंगे गुरुदेव इसमें नस्ल सुधार। तो एक तो सोमन जो आगे सीमन आता है, तो 90% उसमें बछड़ी होगी, और वो भी गिर थार पार अच्छी जो देसी नस्लें हैं जी, उनका एक तो वो कराएंगे, ताकि बछड़ियाँ हो और गाय की उपयोगिता बढ़े। जी। और दूसरा जो बाँझ हो जाती है गाय, तो उनको अपन आर्टिफिशियल गर्भाधान कराएंगे, ताकि उनकी भी उपयोगिता बनी रहे, वो भी गावन और उनका भी उपयोगिता बनी रहे। तो नस्ल सुधार का ये वाला दोनों काम भी अपन निःशुल्क रखते हैं, ताकि लोगों में एक पशुपालन के प्रति रुझान बढ़े और उसकी उपयोगिता बढ़े। अद्भुत हो जाएगा साहब, क्योंकि बछड़ियों की संख्या बढ़ेगी और उन्नत किस्म की बछड़ियाँ होगी तो स्वभावतः गाय भी अच्छी बनेगी, किसानों का रुझान और ज़्यादा बढ़ेगा, पशुपालन को मिलेगा। जी। अभी गुरुदेव मैंने आपको उस दिन बताया था कि मेरा सौभाग्य रहा, मुख्यमंत्री जी ने मुझे मायने विभाग के साथ साथ गोपालन विभाग का जिम्मा भी दिया। तो मैंने सबसे पहले एक गौरक्षा सम्मेलन बुलाया जयपुर में, पूरे राजस्थान के तमाम गौशाला वालों को बुलाया, उसमें करीबन 6-7 हज़ार लोग आए। तो उनसे यही पूछा कि भाई एक तरफ तो हमारी भावना है कि गौ माता में सभी देव देवता वास करते हैं, दूसरा नंदियों के नंदेश्वर को हम शिवालय में शिव पंचायत के साथ पूजा करते हैं,
और असली नंदी की जो हालत हो रही है और गोवंश की जो हालत हो रही है आपसे हमसे चुकी हुई है। तो सीएम साहब ने भी उनसे कहा भाई आप हमें मार्गदर्शन दो कि हम इनको कैसे सही कर सकते हैं। तो उनके जो जो सुझाव आया अपन ने पूरे इम्प्लीमेंट किए मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से। जैसे सबसे पहले तो अनुदान बढ़ाया। पहले हमारे यहाँ 16 रुपये था, उसको 20 रुपये किया छोटे पशुओं को 6 महीने का, और बड़े पर 32 था, उसको 6 महीने का उसको बढ़ा के 40 किया। अनुदान की प्रक्रिया में शिथिलता की, जो उसकी वो लगती थी कई उसमें बाधाएं थी, वो सब बाधाएं हटाई। पहले 200 पशु होने के बाद ही अनुदान चालू होता था, उसको 100 किया। 2 साल होने के बाद चालू होता था, उसको 1 साल किया। फिर उसके बाद में अनुदान 6 महीने से बढ़ा के 9 महीने किया। मुख्यमंत्री जी ने भी एक संतों का समारोह था 3-4 महीने पहले जयपुर। अब 9 महीने का अनुदान गौशालाओं को राजस्थान में दे रहे हैं। और साथ ही एक ग्राम पंचायत योजना गौशाला लागू की है, पंचायत समिति नंदी गौशाला योजना। इसकी यूनिट कॉस्ट 1 करोड़ 57 लाख है। तो 10% संस्था लगाएगी, 90% गोपालन विभाग से अपन देंगे। तो मतलब 1 करोड़ 40 लाख रुपए के करीबन 40-45 लाख रुपए बनाने का देंगे। नंदी गौशाला हर पंचायत समिति में एक, और जिस दिन से वो चालू होगी 9 महीने का उसको अनुदान देंगे। तो मेरे हिसाब से बनाने का भी पर्याप्त पैसा है और चलाने का भी पर्याप्त पैसा है। और दूसरा, अब अभी मकर संक्रांति के दिन ग्राम पंचायत गौशाला योजना लागू की है। हर ग्राम पंचायत में एक गौशाला। तो जो संस्था उसमें 1 करोड़ उसकी यूनिट कॉस्ट आती है, 90 लाख रुपए उसके बनाने के देंगे और 10% संस्था लगाएगी। और जिस दिन से चालू होगी उस दिन से उसका अनुदान चालू होगा। इसके लिए अभी 1000 करोड़ रुपए मुख्यमंत्री जी ने अभी बजट में प्रोविजन किया। बजट भाषण जो था अभी 10 तारीख को, उसमें तो राजस्थान ये पहला राज्य है जहाँ गौ सेवा के ऊपर इतना बजट खर्च किया जा रहा है। अभी अपन ने हमें तो ऐसा लगता है कि राजस्थान ही एक ऐसा राज्य है जहाँ गौ माता के प्रति इतना बड़ा बजट है और इतनी देखरेख के साथ में एक मंत्रालय बना करके गौ सेवा को किया जा रहा है। मतलब मुख्यमंत्री जी का भी इसमें शुरू से रुझान रहा होता। जब ये पिछली बार मुख्यमंत्री थे ना, तो राजस्थान के इतिहास में पहली बार अनुदान भी इन्हें चालू किया। पिछली 5 साल भाजपा की गवर्नमेंट रही तो उन्होंने कुल 400 करोड़ का अनुदान दिया। इस सरकार के समय अपन ने अभी तक 2,500-3 हज़ार करोड़ रुपए का अनुदान दे चुके 3,000, और हम 9 महीने कर दिया तो अब एक साल में 1,000 करोड़ 1,200 करोड़ रुपए जाएगा। बहुत बढ़िया। ठीक है। जय श्री कृष्ण।